बनाकर बोलेरो कार से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। क्या है पूरा मामला, क्या खुलासा हुआ? ये विगत लगभग 1 माह से जनपद में एक सफ़ेद रंग की बोलेरो द्वारा सवारियों को रात्रि में बैठाकर और सुनसान स्थान पर रोड पर ले जाकर उनके साथ लूट की घटनाएं जगह जगह कारित की जा रही थी। पुलिस के लिए यह चैलेंज था और इसमें हमारी जो स्वाट टीम है, सर्विलांस टीम है तथा थाना जैतरा पुलिस ने मिलकर इस पर काम किया और बीती रात्रि में इसमें लूट की योजना बनाते समय 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से लूट के मोबाइल फ़ोन और कैश बरामद किए गए, अवैध असलहे भी बरामद किए गए। पूछताछ पर यह प्रकाश में आया कि इस लूट का जो मास्टरमाइंड है उसने होली के समय में एक नई बोलेरो कार 9.5 लाख रुपए में खरीदी, जिसमें उसने 7 लाख रुपए HDFC बैंक से लोन लिए तथा महंगी शौक को पूरा करने के लिए अपनी एक प्रेमिका है उसके द्वारा की गई फरमाइशों को पूरा करने के लिए उसने एक गैंग बनाया, जिसमें अपने ढाबे पर काम करने वाले एक कुक का भी सहयोग लिया, उसको भी साथ में लिया तथा अन्य लड़कों को शामिल किया और रात्रि के समय यह निकलते थे और भोले भाले सवारियों को गाड़ी में बैठाकर उनके साथ लूट की घटनाओं को कारित किया करते थे। इस प्रकार से जनपद एटा पुलिस को इनको गिरफ्तार करके आगे आने वाली लूट की घटनाओं को रोकने में एक महत्वपूर्ण कामयाबी प्राप्त हुई है। सर कितने मुकदमे लिखे हुए हैं सर इन पर? कितने लूटों का खुलासा किया है? इनकी गिरफ्तारी पर 4 लूट की घटनाओं का खुलासा किया गया है और अभी भी छानबीन जारी है कि इनके द्वारा अन्य कोई घटनाएं और भी कारित की गई हैं, तो उसके बारे में भी पुलिस टीम छानबीन कर रही है। कुल गैंग के कितने सदस्य सर? इस गैंग में कुल 6 सदस्य हैं जो बदल कर गिरोह में शामिल होते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। सर एटा के अलावा भी किसी जनपद के बाहर भी घटनाएं होती हैं? अभी इन्होंने 1 माह से लगभग इन लूट की घटनाओं को करना प्रारंभ किया था। जैसा कि मैंने बताया कि होली जो मार्च के अंतिम सप्ताह में थी, उसके जस्ट बाद ही बोलेरो नई खरीदी और उसके बाद ही इन्होंने लूट की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। बरामदगी क्या हुई सर? इनसे 20,200 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन, पीड़ितों के बैग तथा उनके एक कारपेंटर था उसके वह उपकरण, घटना में प्रयुक्त बोलेरो कार, 1 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे व कारतूस इनसे बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पीड़ितों के ATM कार्ड, आधार कार्ड और उनके मार्कशीट इत्यादि भी बरामद हुए हैं। हाँ दोनों